हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रैपी क्या है। वैसे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यदि वो आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, लेकिन स्ट्रैपी के बारे में वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैपी को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, स्ट्रैपी बेसिकली एक हेडलेस CMS है। यहाँ पे हेडलेस CMS क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, CMS बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और हेडलेस CMS का क्या मतलब है? ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जितने भी डेटा होते हैं उसको हम लोग स्टैटिकली डिफाइन करते हैं। मतलब सपोज हमें अपने एक पेज में H1 टैग चाहिए। H1 टैग में सपोज हमने लिख दिया वेलकम टू आवर होम पेज। उसके बाद सपोज हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ ले लिया P टैग में। उसके बाद सपोज हमने इमेज टैग ले लिया। तो वहाँ पे हम लोग सारे स्टैटिकली डिफाइन करते हैं, या फिर हो सकता है इमेज को हम लोग सीरियल लिंक के थ्रू ला रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉन्टेंट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। हेडलेस CMS में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कंटेंट हमें शो करवाने अपने पेज पे, ज़्यादातर हम लोग लाते हैं बैकएंड से। बैकएंड से मतलब आप हो सकते हो कि वो डेटा आपका स्टोर होता है सर्वर पे, और उस डेटा को आप डायरेक्टली API के थ्रू लाते हो और अपने यहाँ पेज पे डिस्प्ले करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, एक इमेज है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे भी एक इमेज है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है। तो ये डेटा यहाँ पे हो सकता है इन्होंने स्टैटिकली डिफाइन किया हो, लेकिन सपोज आपको डायनेमिकली लाना है तो वो आप API को कॉल करवा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। वो भी हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में। वो बेस्ट हम लोग रिएक्ट के थ्रू देख लेंगे। यदि आपको रिएक्ट आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को देख सकते हो जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो यहाँ पे हेडलेस का सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सारे काम आप API के थ्रू करते हो। API के थ्रू आप डेटा लाते हो और अपने फ्रंट एंड में उसको डिस्प्ले करवाते हो डायनेमिकली। इससे क्या होता है कि आपको अपने कंटेंट को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। एक बार आप अपने सर्वर पे चेंज कर दोगे, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर देगा आपके फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे स्ट्रैपी आप बोल सकते हो कि API मैनेजमेंट टूल है, जहाँ पे आप सारे कंटेंट को रख सकते हो और उस स्ट्रैपी को आप फर्दर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रैपी के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिंपली टाइप करना है स्ट्रैपी, एंटर। ये इसका ऑफिशियल लिंक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया होगा। तो यहाँ पे आपको जाना है गेट स्टार्टेड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। तो ये सारी चीज़ ये बता देगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, मेन इसके इंस्टॉलेशन में जाना है। तो इसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इंस्टॉलेशन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो है CLI, हम लोग CLI के थ्रू करेंगे। तो CLI पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है नोड, एक होता है NPM। तो जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो उसी टाइम आपका NPM इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे सपोज आपने नोड पे क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे ये नोड ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट रिलीज है, यदि आप विंडो यूज कर रहे हो तो उसे इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, वैसे नोड इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। इसको जब क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट करके आपको स्टेप को फॉलो करना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाने हैं। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस खोल रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, एंटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाना है, मतलब एक फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो mkdir और बोल सकते हो स्ट्रैपी। यहाँ पे आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, कुछ भी आप ले सकते हो, एंटर। उसके बाद आप जा सकते हो cd स्ट्रैपी टैब, एंटर। तो इसके अंदर आ गए हम लोग। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने जो कमांड दे रखा है, ये npx क्रिएट स्ट्रैपी ऐप माई प्रोजेक्ट। ये माई प्रोजेक्ट जो है ये नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये npx ले रखा है। npx भी एक पार्ट होता है npm का। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, npx के थ्रू इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेने हैं आपको, और सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एंटर कर देना है एक बार में। और प्रोजेक्ट नेम यदि आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आप ले सकते हो डेमो, तो वो भी यहाँ पे ये इंस्टॉल करके दे देगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा, और साथ ही में यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर एक होता है, उसको स्टार्ट करके दे देगा। और यदि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक इंस्टेंस ओपन कर रखा है, ये वाला। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रैपी को इंस्टॉल कर रखा है। तो उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आप इंस्टॉल करोगे स्ट्रैपी को
तो वो आपको एक कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे देता है। तो वो VS कोड में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया है। ये हमारा ओल्ड प्रोजेक्ट था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने बना रखा है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसी नेम को रखा था, तो यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो जब आप वो कमांड रन करोगे npx वाला, तो वो ऐसे ही कुछ यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, VS कोड में जाके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे फोल्डर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा मेन डायरेक्टरी है, ये हमारा डायरेक्टरी है माई प्रोजेक्ट, यहीं पे आपको एक कमांड टाइप करना है। वैसे तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, स्टार्ट होती है डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा और डायरेक्टली वो लॉन्च कर देगा, लेकिन वहाँ पे वो आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा। तो वहाँ पे आप फिलअप कर लेना। वहाँ पे बोलेगा नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह, तो वो आप एंटर कर लेना। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे सबमिट पे, तो वो रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज में। और सपोज आप एग्जिट कर गए, मतलब सपोज आपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया और फिर से उसको आपको स्टार्ट करना है स्ट्रैपी को, तो उसके लिए यहाँ पे इसने दे रखा है npm run develop। ये npm के थ्रू होता है, यान के थ्रू आप यान डेवलप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं सेम वही करता हूँ, चूँकि मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, एंटर। तो ये कुछ देर में क्या करेगा, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देगा। तो जब तक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ आपको बता देता हूँ मैं। ये .tmp वाला जो फाइल होता है, तो जो भी चीज़ें आप बनाते हो स्ट्रैपी में, तो उसके लिए एक डेटाबेस का फाइल जनरेट होता है। तो यहाँ पे वो आपको data.db में मिल जाएगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट SQLite को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो भी ये डेटाबेस में डेटा स्टोर करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये SQLite को सपोर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट लेवल पे नहीं जाना है, ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। जब आप इसमें आप यूज टू हो जाते हो स्ट्रैपी में, उसके बाद यहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हो। वो एक हाई लेवल की चीज़ें हैं कि सपोज आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई सर्च से रिलेटेड काम करने हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, तो उस केस में ये फोल्डर्स काम में आते हैं। तो उस केस में आपको उसके डॉक्यूमेंट्स हेल्प में आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करना है, कैसे हम उसको API में एक्सपोज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप इसके ऑफिशियल पेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और कुछ आप सर्च के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हो। तो देख सकते हो ये हमारा लॉन्च हो गया है और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये URL जनरेट करके आपको देगा। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं, ब्राउज़र में जाने हैं, यहाँ पे कर लेना है Ctrl+V एंटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो ये डायरेक्टली आपको ओपन कर देगा होम पेज, या तो ये यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। तो देख सकते हो ये डायरेक्टली हमें रिडायरेक्ट कर दिया। वो एक बार जब पासवर्ड आप एंटर कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सेक्शन, एक कलेक्शन टाइप है, ये एक सिंगल टाइप है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये आप में अभी नहीं होगा, ये जब हम लोग क्रिएट करते हैं तब ये जनरेट होता है। उसके बाद एक प्लगइन होता है और एक जनरल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मिलते हैं, कलेक्शन टाइप, एक यहाँ पे हो गया आपका प्लगइन और एक हो गया यहाँ पे आपका जनरल। कलेक्शन टाइप में बेसिकली आप क्या करते हो, कलेक्शंस बनाते हो। कि सपोज आपको अपने पेज में एक होम सेक्शन में कोई एक कंपोनेंट बनाना है, हो सकता है होम पेज में आप एक कंपोनेंट बनाना चाह रहे हो और सर्विसेज, तो उससे रिलेटेड एक कंपोनेंट आप बना सकते हो कलेक्शन टाइप में। तो कोई भी कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आप कलेक्शन में जा सकते हो। ये हाई लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल से सिंपल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कलेक्शन टाइप पे आप ये मान के चलना है कि एक काइंड ऑफ कंपोनेंट आप बना सकते हो। उसके बाद एक सिंगल टाइप होता है, वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। सिंगल टाइप बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपको एक होम पेज में 10 कंपोनेंट बनाने हैं, जहाँ पे हो सकता है आपने दे रखा है इंट्रोडक्शन या फिर आर सर्विसेज या फिर कॉन्टेक्ट अस। तो सारे आप छोटे छोटे कंपोनेंट बना लिए और वो सारे को आप एक ही पेज में आप यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप सिंगल टाइप यूज करते हो। तो सिंगल टाइप में बेसिकली आपको एडवांटेज ये मिलता है कि एक ही API से वो सारे कंपोनेंट कॉल हो जाते हैं आपके पेज में। तो यहाँ पे आपको बार बार API को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है आपका सिंगल टाइप। अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद आप प्लगइन में बेसिकली आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने दे रखा है मीडिया लाइब्रेरी, जहाँ पे आप इमेजेस या फिर कोई भी ऑडियो एंड वीडियो फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हो और उसको फर्दर आप अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जनरल में बेसिकली आपका आ जाता है प्लगइन्स।
प्लगइन्स आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेंगे जहाँ से बेसिकली आपको चीज़ों को इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर दोगे तो वो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगे प्लगइन्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कुछ इंस्टॉल कर रखा है 6 प्लगइन्स को, जिसमें से एक हमारा है मीडिया लाइब्रेरी जो यहाँ पे शो हो रहा है, दूसरा है कंटेंट टाइप बिल्डर तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा सपोज आपको सर्च से रिलेटेड इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे आप इंपोर्ट करवा सकते हो। तो वो हाई लेवल की चीज़ें होंगी। और यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ रोल्स वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो कि सपोज कुछ कंटेंट है जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस नहीं देना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे आप रोल्स डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ों का प्राइवेट बना सकते हो, पब्लिक बना सकते हो। तो वो सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे कलेक्शन बनाने का। तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको हमेशा जाना है कंटेंट टाइप बिल्डर में। कंटेंट टाइप बिल्डर एक ऐसा फाइल है या फिर बोल सकते हो एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको कोई भी काम करना है तो यही आपको हेल्प करेगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कलेक्शन बनाना है। तो देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा अचीवमेंट्स, होम, माई होम्स ये मैंने खुद बनाया हुआ था, और जो आपको दिख रहा होगा वो होगा सिर्फ यूजर्स। तो यहाँ पे मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ जल्दी से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल टाइप नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जाना है कंटेंट टाइप बिल्डर में, और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप, ये हमें क्लिक करना है। और ये भी हम लोग करने वाले हैं क्रिएट न्यू सिंगल टाइप, क्रिएट न्यू कंपोनेंट, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन टाइप करते हैं। यहाँ पे कलेक्शन आप रख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिया होम और यहाँ पे मैंने कर लिया कंटिन्यू। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक कंपोनेंट बन गया। आप ये मान के चल सकते हो। तो होम वाले कलेक्शन में सपोज आप कुछ कंटेंट यूज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल तो सपोज यहाँ पे मैं विजिट करता हूँ ABC, कुछ भी विजिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले सेक्शन में इसकी बात कर रहा हूँ, या फिर इसको भी ओपन कर लेते हैं विकिपीडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक काइंड ऑफ टाइटल है ये। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपने इमेज ले रखा हो। तो अपने पेज में आप किसी भी तरह इसको शो करवा सकते हो, कि हो सकता है आप अपने पेज में बहुत सारी चीज़ें यूज करना चाह रहे हो एक कंपोनेंट के लिए, कि जहाँ पे आप एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा। टाइटल को बेसिकली आप H1 टैग में लिखते हो या फिर H2 टैग में लिखते हो। डिस्क्रिप्शन को आप डिप टैग के अंदर लिख सकते हो या फिर P टैग के अंदर लिख सकते हो, या फिर एक इमेज है, इमेज को आप ले सकते हो। तो सेम उसी तरह चीज़ें यहाँ पे आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं मॉडल बनाना। तो मॉडल में बेसिकली हमने एक लिया हुआ है होम के नाम से। तो होम में मैं यहाँ पे मान के चल सकता हूँ कि अपने पेज में सपोज हमें यूज करना है एक हेडर वाले सेक्शन को, मतलब हेडिंग वाले सेक्शन को। तो हेडिंग वाले के लिए यहाँ पे सपोज मैं कर लेता हूँ टाइटल, यहाँ पे कर लिया फिनिश। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिच टेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग करते हैं डिस्क्रिप्शन, कि हो सकता है हमारे पास टाइटल हो। टाइटल में सपोज आपने ले लिया टाइटल में वेलकम टू आवर होम पेज, और वहाँ पे होम पेज के बारे में आप कुछ डिस्प्ले करवा दिए, उससे रिलेटेड कंटेंट, तो वो डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे फिनिश। हो सकता है यहाँ पे आप इमेज भी शो करवाना चाह रहे हो अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, तो एक और फील्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मीडिया में आपको जाना है, तो मीडिया में यहाँ पे कर लिया इमेज, यहाँ पे कर लिया फिनिश। अब इमेज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको सेव करते हैं। इमेज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप दे सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का एक फाइल होता है। तो यहाँ पे आपको जाके अपने इमेजेस को या फिर किसी भी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम हमारा क्रिएट हो गया है। तो मीडिया फाइल के लिए यहाँ पे हम मीडिया फाइल में जाते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको इंपोर्ट करवा रखा है एक इमेज को। आप यहाँ पे जा सकते हो अपलोड एसेट, और जो भी आपके लोकल फाइल होंगे वहाँ से इसको आप ब्राउज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ 2-3 इमेज को, यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे अपलोड 5 एसेट्स, या बल्क में आप इंपोर्ट करवा सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सारे इमेजेस ऐड हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, होम वाले सेक्शन में जाते हैं, जो भी हमने कलेक्शन बनाया हुआ है। जब भी आप कलेक्शन बनाओगे तो यहाँ पे ये शो करेगा कलेक्शन टाइप में। तो ये हमारी चीज़ें थे, टाइटल, इमेज और एक डिस्क्रिप्शन था। तो यहाँ पे हमें वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू होम में जाते हैं। यहाँ पे टाइटल में सपोज हम लोग रख लेते हैं टाइटल 1, और टाइटल 1 में सपोज यहाँ पे आपने कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहा है, तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सपोज हमने ले लिया डमी डेटा कंटेंट डिस्क्रिप्शन।
इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, ये हमने ले लिया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे इमेज में हमें ले लेना है, तो यहाँ पे इसको क्लिक किया और जो भी आप इमेज यहाँ पे अपलोड करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, एक ही इमेज को लेते हैं और यहाँ पे इसको कर लेना है फिनिश। तो यही बेसिकली हमारे 3 चीज़ें थे, यहाँ पे कर लिया सेव। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक आपका कंपोनेंट बन गया। इसको आपको पब्लिश भी करना है, पब्लिश किया, बैक किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब पब्लिश तो कर दिया, लेकिन इसको एक्सपोज भी करना है ताकि इसको हम लोग स्ट्रैपी के बाहर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल फाइल में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे रोल्स में जाने हैं। रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखेगा पब्लिक, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपने बनाया हुआ कलेक्शन होम के नाम से वो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है आपको। ये आप बाद में देख सकते हो कि इसको डिलीट रखना है कि नहीं, अपडेट रखना है कि नहीं, तो आप अपने अनुसार से हैंडल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया और फाइंड पे आपको 2 बार क्लिक कर लेने हैं ताकि यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि किस नेम से ये एक्सेस होगा। तो ये हो जाएगा /home और इससे पहले जो आपका होगा वो ये होगा लोकल होस्ट 1337। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V और हमें यहाँ पे एक्सेस कर लेना है होम के नाम से, लास्ट में S लगाना है, एंटर। तो देख सकते हो अभी ये हमारा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया हुआ है। देख सकते हो पब्लिश मतलब सेव यहाँ पे नहीं किया हुआ है। पब्लिश आपको यहाँ पे करना होता है कलेक्शन टाइप में। तो यहाँ पे सेव करना है, सेव हो गया, रोल एडिटेड, इसको रिफ्रेश करना है और अब यहाँ पे हमें जाना है होम्स वाले सेक्शन में, फिर से यहाँ पे करना है एंटर। अब देख सकते हो जो भी यहाँ पे हमने ऐड किया डेटा पब्लिक होते ही हमारा एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पे शायद मैंने कुछ एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है, तो जब आप ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रो डेटा मिल जाएगा इस फॉर्मेट में। तो इसको कंट्रोल A कर लेना है, कॉपी कर लेना है और एक आपका होता है ऑनलाइन जेसन व्यूअर। तो जेसन व्यूअर यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ये बहुत ही एक अच्छा टूल है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ों को आपको अच्छे से मिल जाएगा देखने को। कंट्रोल V किया, व्यूअर में गया, तो देख सकते हो यहाँ पे एक ही हमने डेटा एंटर किया हुआ है, तो 0 वाले डेटा में वो सारी चीज़ें आ गए, टाइटल 1, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ गए। ये देख सकते हो, ये URL ये बना के दे दिया। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे एक API जो कि हमने स्ट्रैपी के थ्रू जनरेट किया है। अब आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो अपने फ्रंट एंड में। आप रिएक्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या फिर एंगुलर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे में एक API की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसको आप एक्सेस कर सकते हो, आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है। अब सपोज यहाँ पे आप मोर देन 1 वैल्यू ऐड करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पेज है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, होम पेज जो है आप ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है यहाँ पे कंटेंट, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, मतलब यहाँ पे ये नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे इन्होंने बना दिया। तो सपोज आपने एक फील्ड ऐड किया, एक फील्ड में आपने वो सारे डेटा ले लिए, एक इमेज ले लिया, एक टाइटल ले लिया, एक डिस्क्रिप्शन ले लिया, और सपोज ऐसे चीज़ें आपने 10 बार लिया हुआ है। तो 10 बार लिया है तो जब आप उसको कॉल कराओगे और आप अपने HTML में कुछ इस तरह की चीज़ें लिखोगे स्टाइलिंग से रिलेटेड या फिर रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड, तो जब आप उसको कॉल कराओगे तो अपने आप वो सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा के दे देगा। तो इस चीज़ का एडवांटेज हो जाता है जब यहाँ पे आप मोर देन 1 वैल्यू ऐड करते हो। तो यहाँ पे सपोज एक और वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू होम्स, जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो टाइटल 2, यहाँ पे सपोज हमने लिख लिया डिस्क्रिप्शन 2, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V और यहाँ पे एक इमेज को ले लेते हैं, इसको यहाँ पे फिनिश और यहाँ पे सेव और यहाँ पे पब्लिश। तो ये पब्लिश हो गया और यहाँ पे देख सकते हो ये पब्लिश हो गया। चूँकि ये ऑलरेडी पब्लिक हो रखा है तो यहाँ पे यदि आप जाओगे फिर से ये जो था हमारा एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे रो डेटा में ये दे दिए। इसको कॉपी किया, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं, इसको अगर आप रिफ्रेश कर लेना और रिफ्रेश करने के बाद कंट्रोल V किया, व्यूअर में गया, तो देख सकते हो 2 डेटा आ गया। तो इसी तरह आप नंबर ऑफ डेटा ला सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये एक हमारे कलेक्शन बन गया।
अब कलेक्शन के एक और एडवांटेज क्या है कि सपोज आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज करना चाह रहे हो, तो जब ये एक बार कॉल हो जाएगा तो कॉल होने के बाद इसको बार बार आप यूज कर सकते हो। तो जब भी रीयूजेबल की बात होती है कंपोनेंट की, तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो आपका कलेक्शन वाला सेक्शन है यहीं पे आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल टाइप भी बनाएंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। अभी के लिए आपको पता चलेगा कलेक्शन कैसे बनाते हैं और इसको एक्सपोज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें जाना है कंटेंट टाइप बिल्डर में। इस सेक्शन में आते हैं सिंगल टाइप, जो मैंने आपको बताया था कि सपोज आपको अपने होम वाले सेक्शन में या फिर किसी भी पेज में आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप एक सिंगल टाइप बना सकते हो, मतलब एक पेज के लिए आप नंबर ऑफ कलेक्शन बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल टाइप में सपोज ले लेते हैं हम लोग माई होम, कंपोनेंट हमारा माई होम, कंटिन्यू किया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना है, इसको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। तो यहाँ पे अभी माई होम क्रिएट हो गया है। और सिंगल टाइप यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपका कंपोनेंट है यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को भी हम लोग फोल्डर के अंदर रखेंगे। यहाँ पे एक सेक्शन होता है ये सेलेक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर हम लोग रखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन, कि होम वाले पेज में सपोज हमारा एक सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन के नाम से, ये हमारे कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं करेगा, तो सपोज यहाँ पे हमने एक बना दिया होम सेक्शन, कि होम एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे हमारे जो भी कंपोनेंट होंगे वो होम से रिलेटेड ही होंगे। तो एक यहाँ पे आपने कैटेगरी बना दिया और यहाँ पे कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू किया और जो आपने कंपोनेंट बनाया इंट्रोडक्शन का, उसका क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो टाइटल, फिनिश। उसके बाद यहाँ पे एक और ले सकते हो डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो रिच टेक्स्ट, तो यहाँ पे कर लिया डिस्क्रिप्शन। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज का, तो यहाँ पे कर लिया इमेज, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, फिनिश। यहाँ पे कर लिया सेव। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक होम नाम का फोल्डर बनाएगा, वो उस फोल्डर को आप बोल सकते हो कैटेगरी। तो उस फोल्डर में ये इंट्रोडक्शन नाम का कंपोनेंट जनरेट कर देगा। अब वहाँ पे आप फील्ड को ऐड कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जनरेट करता है। एन एरर जो शो हो रहा था, जब ये टाइम ले रहा हो तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो बीच में। तो देख सकते हो यहाँ पे इसने बना दिया है होम एंड इंट्रोडक्शन। तो जितने भी आप पेज बना रहे हो, हर एक पेज के लिए आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हमने बना लिया, एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने क्रिएट किया और सर्विसेज, तो यहाँ पे कर लिया और सर्विसेज। और यहाँ पे होम वाले सेक्शन में हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पे कर लिए कंटिन्यू। और सर्विसेज में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि इसका कुछ टाइटल होगा, फिनिश, और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे रिच टेक्स्ट, यहाँ पे कर लिया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कर लिया फिनिश, इसको कर लिया सेव। तो ये बेसिकली हमारे दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए होम सेक्शन के अंदर। ऐसे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया सर्विसेज। तो होम वाले सेक्शन के अंदर हमारे दो कंपोनेंट आ गए। ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाया हुआ था सिंगल टाइप का, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। वो इससे डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ हमने वैल्यू ऐड नहीं किया था। तो जब वैल्यू नहीं ऐड होता है तो बाय डिफॉल्ट वो सेव नहीं करवाता है। तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया हुआ था माई होम के नाम से, फिर से कर लेते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अभी हमने कंपोनेंट बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग है, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट सेक्शन में बनाया, तो उसे हमें लेना है। तो यूज एन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, सेलेक्ट अ कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे क्या था, जो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया होम, तो होम के अंदर एक इंट्रोडक्शन था और सर्विसेज था। तो हम दोनों यूज करने वाले हैं। तो एक इंट्रोडक्शन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं होम इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे इसको कर लिया फिनिश। तो ये बेसिकली क्या होगा, जो हमने सिंगल टैब बनाया माई होम के नाम से, यहाँ पे एक जनरेट कर दिया एक कंपोनेंट। अभी यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड नहीं किया हुआ है, अभी यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट ऐड हुआ है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा वाला कंपोनेंट है, उसको भी ऐड कर सकते हो। ऐड अनदर फील्ड, कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग में जाना है, सेलेक्ट अ कंपोनेंट,
एग्जिस्टिंग में क्या है, आर सर्विसेज। जब आप इसको यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे देखने से नहीं चीज़ें पता चलती हैं। और यहाँ पे आर सर्विसेज ले सकते हो, तो होम सर्विसेज ले लेते हैं, होम सर्विसेज, और यहाँ पे फिनिश। तो एक होम इंट्रोडक्शन हो गया, होम सर्विसेज हो गया। मतलब जब आपका एक सिंगल पेज बनेगा वहाँ पे आप ये सारे कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो, मतलब एक एपीआई पूरे पेज के लिए। यहाँ पे सेव कर लिया। तो एक होता है कि कंपोनेंट आप क्रिएट करो, ऐसे कंपोनेंट जो एक ही बार यूज हो आपके अपने पेज में। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि वो बार बार यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे दे सकते हो, होम नाम के सेक्शन में हमने 2 कंपोनेंट बनाए थे, और जो यहाँ पे सिंगल टाइप था उसमें ये 2 कंपोनेंट ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब सिंगल टाइप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ये शो करेगा। तो माई होम में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप दे सकते हो ये 2 चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री करते हैं, टाइटल में ऐड कर लेते हैं होम इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे होम इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन, स्पेस कॉपी किया, कंट्रोल V, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं, तो इमेज में सपोज हमने सेलेक्ट किया, इसको फिनिश कर लिया। होम सर्विसेज जो हमने बनाया था इसमें भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो होम सर्विसेज, यहाँ पे होम सर्विसेज का कुछ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, और इसी को यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया। और यहाँ पे हमने कुछ भी इमेज नहीं ऐड किया हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। और अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक सिंगल टाइप जनरेट हो गया है। यहाँ पे सेटिंग में जाने हैं आपको, रोल्स में जाने हैं, रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था पब्लिक में जाने हैं। पब्लिक में यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने जो क्रिएट किया माई होम सिंगल टाइप, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, अपडेट, डिलीट, फाइंड, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फाइंड को यहाँ पे 2 बार क्लिक करने हैं, तो इस नेम से ये एक्सेस होगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और साथ ही में इसको सेव भी कर लेते हैं। तो सेव हो गया है। यहाँ पे जाते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल V, माई होम जो है एक स्लैश आएगा, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे रो डेटा में सारी चीज़ें आपको मिल गए हैं। इसको कॉपी किया, आप इसको पोस्ट में भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे ऑनलाइन जेसन व्यूअर में टेक्स्ट में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश किया, यहाँ पे कंट्रोल V और व्यूअर में, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम इंट्रोडक्शन आ गया है और एक होम सर्विसेज आ गया है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमने गेट कर लिया। तो ये हो गया आपका सिंगल टाइप। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो एक सिंगल पेज के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट टाइप बिल्डर में कभी कभी क्या होता है कि हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, माई होम में जाके यहाँ पे हमने डाटा ऐड किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं कि हमें रीयूजेबल कंपोनेंट चाहिए होता है कि एक ही कंपोनेंट का हम लोग बार बार यूज करें, और वो कंपोनेंट चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक बेनिफिट वाला सेक्शन बनाना है कि एक बेनिफिट आपको होम पेज में भी दिखे, वो बेनिफिट वाले सेक्शन आपके अबाउट वाले पेज में भी दिखे, कॉन्टैक्ट वाले पेज में दिखे, मतलब जितने भी आप सेक्शन बना रहे हो, जितने भी आप पेज बना रहे हो अपने पोर्टल में, तो वो हर जगह वो बेनिफिट वाला सेक्शन दिखे, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो रीयूजेबल कंपोनेंट। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि कलेक्शन उसके लिए बनाओ आप, और कलेक्शन को सबसे पहले लिंक करना है आपको यहाँ पे कंपोनेंट वाले सेक्शन में, और उसके बाद आपको लिंक करना है सिंगल टाइप में। तो कैसे करते हैं वो देखिए, कंटेंट टाइप में गया, सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ले लिया, कंटिन्यू। जब भी आप नेमिंग दोगे ट्राई कीजिएगा शॉर्ट रखने का, क्योंकि यदि आप 18 लेटर से ज़्यादा लोगे तो ये कुछ एरर देता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट गया, बेनिफिट में हम लोग ले लेते हैं टाइटल, कि हो सकता है इसको कुछ टाइटल हो, और बेनिफिट में हम लोग एक और ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ज़्यादातर यही यूज होते हैं पेजेस में, डिस्क्रिप्शन। आप URL भी ले सकते हो यहाँ पे, और एक और ले लेते हैं इमेज, तो मीडिया यहाँ पे ले लिया इमेज, यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे कर लिया सेव।
तो जब आप कलेक्शन बनाओगे तो कलेक्शन में ही आपको वैल्यू ऐड करना पड़ता है, और जब इस कलेक्शन को आप ऐड करोगे सिंगल टाइप में तो वहाँ पे आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही एडवांटेज हो जाता है आपका रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का। अभी आपको पता चल जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट्स वाला सेक्शन बन गया है। इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर लेते हैं, तो ऐड न्यू बेनिफिट्स, यहाँ पे ले लेते हैं बेनिफिट्स टाइटल, और यहाँ पे बेनिफिट्स डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल वी कर लिया। एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे फिनिश कर लिया, इसको सेव कर लिया। इसको यहाँ पे पब्लिश भी करना है, तो पब्लिश हो गया। ये पब्लिश के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो, यदि ये ड्राफ्ट में रहे मतलब वो पब्लिश नहीं हुआ है तो इसको आपको पब्लिश करना है। तो ये हमारा कलेक्शन बन गया। अब हमें आने कंटेंट टाइप बिल्डर में, यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट बनाना है, और एक अलग से आप फोल्डर बना सकते हो रीयूजेबल कंपोनेंट का। तो क्रिएट न्यू कंपोनेंट किया, यहाँ पे कर लेते हैं आर बेनिफिट्स या सिंपली होम बेनिफिट्स, और होम बेनिफिट्स को हम लोग ले लेते हैं एक अलग से, इसलिए बना लेते हैं रीयूजेबल। एक फोल्डर ही हमने बना लिया रीयूजेबल, फोल्डर को यहाँ बोलते हो कैटेगरी, और यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट, ईमेल, ये चीज़ें नहीं लेना है। हमने कलेक्शन में ऑलरेडी बेनिफिट नाम का सेक्शन बना लिया है, अब हम उसको लिंक कर रहे हैं। तो लिंक के लिए यहाँ पे आपको लेना है रिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिलेशन में बहुत सारे हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many, तो ज़्यादातर हम लोग लेते हैं हैज मैनी। हैज मैनी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट बनाया उस कंपोनेंट के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स हमारे एक डेटा भी हो सकता है, मोर देन 1 डेटा भी हो सकता है, उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम बेनिफिट्स और ये हो गया बेनिफिट्स, तो इसके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। तो होम बेनिफिट्स हैज मेनी बेनिफिट्स, ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आता है। मतलब यहाँ पे मोर देन 1 बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, तो देख सकते हो बेनिफिट्स ऐड हो गया, इसको हमने सेव कर लिया। तो ये अभी हमारा ऐड हुआ है रीयूजेबल में। अब इसको हमें ऐड करना है सिंगल टाइप में, क्योंकि यहाँ पे रीयूजेबल वाले कंपोनेंट तो मिल गए। स्टार्टिंग हम लोग क्या किया, सिंगल टाइप बनाए थे, और होम वाले कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे बनाया था होम वाले सेक्शन के अंदर, वो हमने वहाँ पे ऐड किया था। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो हमने माई होम सेक्शन बनाया हुआ था यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ऐड अनदर फील्ड। यहाँ पे कंपोनेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग, सेलेक्ट अ कंपोनेंट, जो यहाँ पे हमारा था रीयूजेबल होम बेनिफिट्स, उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे आप बोल सकते हो आर होम बेनिफिट्स या फिर आर बेनिफिट्स। इसको फिनिश कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका बन गया रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए आप एक एपीआई बना सकते हो और हर जगह उसे आप यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो माई होम वाले सेक्शन में हमने 2 ऑलरेडी ऐड कर रखा था, होम इंट्रोडक्शन एंड होम सर्विसेज। अब ये ऐड हो गया आर होम बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से जाने सिंगल टाइप में। सिंगल टाइप में यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा था इंट्रोडक्शन एंड सर्विसेज वाला सेक्शन। अब यहाँ पे होम बेनिफिट्स वाला लेते हैं, तो ऐड न्यू एंट्री। तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी कलेक्शन में ऐड कर रखा है वैल्यू, बस उसको यहाँ पे आपको ले लेना है। तो बेनिफिट्स टाइटल एक हमने ले रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी को यहाँ पे हमने ले लिया बेनिफिट्स वाला सेक्शन। यदि यहाँ पे आप दूसरा वैल्यू ऐड करोगे तो यहाँ पे ये अपने आप शो कर देगा, तो वहाँ पे दूसरा वैल्यू आप ले सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे बेनिफिट्स वाले सेक्शन में गया और यहाँ पे सपोज आपने ले लिया टाइटल 2, बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन 2, और यहाँ पे एक इमेज को ले लेते हैं, इसको यहाँ पे फिनिश किया, सेव किया। तो यहाँ पे इसको पब्लिश भी करना है। जब हमें पब्लिश किया, माय होम में आया, यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री, ऐड एन आइटम, तो दे सकते हो टाइटल 2 शो कर दिया। तो जो भी यहाँ पे आप सेक्शन बनाओगे कलेक्शन में, उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि कलेक्शन टाइप में जो भी आप कलेक्शन बनाओगे, ज़्यादातर आप उसको यूज करना रीयूजेबल के लिए, और जो भी आपको कंपोनेंट से रिलेटेड चीज़ें बनाना है जहाँ पे आपको रीयूजेबल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आपको कंटेंट टाइप बिल्डर में जो कंपोनेंट वाला सेक्शन है उसी में काम करना है। तो ये हमारा सारा हो गया सेव। अब हमें क्या करना है, माय होम वाले सेक्शन में जाना है, ये एंटर किया तो देख सकते हो ये सारे डेटा यहाँ पे शो हो गया है। इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं,
जेसन व्यूअर में गया, टेक्स्ट में गया, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल वी व्यूअर, देख सकते हो कितने सारे डेटा आ गए। होम इंट्रोडक्शन आ गया, होम सर्विसेज आ गया, आर बेनिफिट्स आ गया, जो भी हमने ऐड किया हुआ था 2 डेटा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो करके दे दिया है। जो भी हमने इमेज ऐड किया उसको भी शो कर दिया है, और जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन थे वो सारे यहाँ पे शो कर दिया है। तो इस तरह आप एक API जनरेट कर सकते हो। अब इसको आपको क्या करना है, अपने होम पेज में एक्सेस कर लेना है। वैसे यदि आप रिएक्ट बेस वाला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप API वाले डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे आने वाले वीडियो में ये वाला भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आपका कलेक्शन वाला हो गया है, सिंगल टाइप हो गया, कंटेंट टाइप बिल्डर में प्लगइन में आपको सारे काम करने होते हैं। ये कलेक्शन, सिंगल टाइप, कंपोनेंट्स ये सारे हो गए हैं। फोल्डर बना के आपको सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादातर जो काम होते हैं API में मॉडल से रिलेटेड, वो सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आप सेटिंग्स वगैरह जाके कर लेना, या फिर मार्केट प्लेस में कुछ भी आप प्लगइन वगैरह ऐड कर सकते हो और इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड कर सकते हो। वैसे जो मेन काम था हमारा वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।